तो हत्यारा जो है उसको थरौटी में रख करके छोड़ा गया और जो निर्दोष लोग हैं, ये 4 लोग, अर्जुन राम, अजय राम, सिकंदर पासवान और विवेक यादव, इनको छुड़ाने के लिए जितना ताकत की जरूरी होगी मैं पहले ताकत लगाऊंगा और उनको बाहर लाऊंगा। ये 4 हमारे बच्चा, निर्दोष बच्चा है, इसको हम बाहर लाएंगे और उच्च अदालत से जो हत्यारा है निरंजन राम का हत्यारा, उसको कड़ी से कड़ी सजा और सजाएं दिलाने के लिए उच्च अदालत में हम लोग केस करेंगे, मुद्दा करेंगे। उससे भी हमारी तैयारी हो गई। काठमांडू से हमारे वकील साथी लोग आएंगे, इनकी बहस होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जिला अदालत गौर में बहस हो रहा था और जिस समय हम लोग गरुड़ा थाना के आगे में आमरण अनशन में बैठा था, उस समय हमारे भाई जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष और सदस्य लोग थे, तो दिन के 4 बार एसपी और सीडीओ से मिलने जाते थे और वो जब मिल के आते थे तो कहता था हमारा वार्ता नहीं मिला और फिर वार्ता के लिए वो लोग झगड़ा कर लेते थे, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मेरा नाम दीजिए मेरा नाम दीजिए। तो मैंने एक दिन कहा कि भैया एसपी और सीडीओ से वार्ता का ये समस्या का समाधान नहीं है। गरुड़ा में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री राम बहादुर थापा, रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल और मधेसी के नाम में कठपुतली सरकार का मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत भी यहाँ आवे, तब हम जनता मानेंगे, नहीं तो जनता नहीं मानेंगे। अब ये कुछ लोग अपने लोग ही बदमाशी किए और इसका परिणाम हुआ कि पुलिस इन लोगों से बात करता था, इन 4 निर्दोषों को झूठे झूठे आरोप लगा करके जो बात ये 4 बच्चा ने नहीं कहा उसका सीधा उल्टा पुलिस ने लिखा और राजा राम शाह से पैसा खा करके, उसके प्रतिनिधि से पैसा खा करके पुलिस झूठा बयान का प्रस्ताव जिला अदालत में प्रस्तुत किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो केस है ये पुलिस के बदमाशी पैसा पे हुआ है और पुलिस पैसा खाया, इसका प्रमाण निर्दोष आदमी हिरासत में है और दोषी आदमी बाहर है, इसका प्रमाण है कि अदालत के भी न्यायाधीश या कोई भी लोग हो या वकील हो, उसने भी पैसा खाया है तब दोषी को छोड़ा है। तो हम अदालत से निवेदन करना चाहेंगे कि दोषियों को काहे छोड़ा आपने और निर्दोषियों को काहे जेल पठाया, ये बात मैं अदालत से निवेदन करूंगा। अब ये अर्जुन राम, अजय राम, सिकंदर पासवान और विवेक यादव, ये बहुजन समाज मूल निवासियों का बेटा है, आपका बेटा है। इसके रिहाई के लिए आप लोग जब तक क्रांति करना पड़ेगा, आप लोग तैयार है ना? आप लोग तैयार है ना? साथियों, ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बच्चा हमारे बहुत साथी है, बोलना चाहते थे, मैं आज आप लोगों का सुनना चाहता था। मैं आप लोगों को सुनना चाहता था। 15 गते, आज कितना गते हैं? 13 गते। कितना गते हैं? और 15 गते हम लोगों का कार्यक्रम है अदालत, जिला अदालत गौड़ के आगे अर्धनग्न और कलजोर आंदोलन, यानी पुरुष भाई जितना होंगे वो यहां से ऊपर कपड़ा नहीं रखेंगे और सबके गर्दन में सिकड़ी रहेगा, डोरी बांध करके फंदा लगाया रहेगा। अपने अपने घर से डोरी लेके आइएगा और वहां जैसे जंजीर बांधा जाता है उस तरीके से सैकड़ों हजारों लोग भी लाइन में रहेंगे जिला अदालत के आगे और हम लोग सिकड़ी लगा करके भी रहेंगे। ये आंदोलन 15 गते 1 बजे, कितना बजे? 1 बजे हम लोग जो है गौर में
जिला अदालत के सामने करेंगे। सब लोग तैयार है ना? आएंगे ना? ये संकल्प है। इसके बाद 25 गते मुख्यमंत्री कार्यालय घेराव होगा जनकपुर में। ये बात को समझिए, 25 गते मुख्यमंत्री का घेराव होगा जनकपुर में और 25 गते फिर संघर्ष समिति जनकपुर में बैठेगा और यदि न्याय नहीं हुआ, निर्दोष नहीं छूटा तो केपी ओली शर्मा का बालुआ टार घेरा जाएगा। ये राजेश जी, ये बात मैं कहने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। हाँ राजेश जी, ये जो आंदोलन है साथियों, ये गरुड़ा के आंदोलन में देखा गया बात करूं कि राष्ट्रीय मीडिया फेसबुक लाइव में जुड़ल सी यानी पत्रकार जो है हमारी सच्चाई घटना को उन्होंने लिखा ही नहीं कार्यक्रम के कुछ दृश्य और दुश्मनों का, आपका जो दुश्मन है उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा। तो मैं उन पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि आपकी कलम जो है वो पीड़ितों के पक्ष में होना चाहिए। आपका जो कलम है वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम और मजदूर, किसान, सरवाना के पक्ष में होना चाहिए। यदि आपका कलम नहीं होता है तो गांव में आपका नाम आ जाएगा और गांव में आपको इज्जत कोई नहीं देगा। ये समाज आपको इज्जत देने वाला नहीं है। कम से कम आम पब्लिक मीडिया को मैं निवेदन करता हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारे इस देश के जितने भी लोग हैं, इस देश के जितने भी लोग हैं उसमें हम लोग भी आते हैं। बहुत ये देश हमारी है, यह देश मूल निवासियों का है, यह देश बहुजन समाजों का है, यह देश आदिवासियों का है, यह देश कमजोर और गरीबों का है, यह देश सुकुम्बासियों का है, सरवाराओं का है। किसका है? सरवाराओं का है। बहुत सारा भीड़ है जिसकी जनसंख्या जितना हो भारी उनको मिलना चाहिए उतना हिस्सेदारी और भागीदारी। ये हमारी अंतिम लड़ाई है, ये हम लड़ेंगे। आप लोग जो आए हैं ये मेरे बात को सुनने के लिए नहीं आए हैं, सुन करके इसको व्यवहार में लागू करने के लिए भी आए हैं। तो आज इनकलाब का एक नारा लगा देना होगा। जितने भाई हैं हम क्रांति के लिए तैयार हैं ना? इनकलाब जोर से बोलिए, तो आगे आके आप लोग भी बोलिए। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आप लोग थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। साथियों, ये मैं इनकलाब काहे कहा? इसलिए कहा कि जल, जमीन, जंगल, जागृत सोच साधन में हमें अधिकार लेने के लिए लड़ना होगा। क्या करना होगा? इसके लिए इनकलाब जरूरी है। और दलित प्रतिभा इनकलाब हमने अभिवादन किया है, नारा किया है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीका से। सेना के हाथ में बंदूक होगा, घटना भरल सशस्त्र के हाथ में बंदूक होगा, घटना सब पुलिस के हाथ में डंडा और बंदूक होगा, लेकिन हमारे जवान भूलेगा, रुकेगा नहीं। हमारी जवान बुलंद होगी। ये हमारा वैचारिक शांतिपूर्ण अहिंसावादी आंदोलन होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रयास कर रहा थी कि लाइव के द्वारा अपने से दुनिया का कोई परिवर्तन सेना, पुलिस और बंदूक नहीं रोक पाता है जनता के सामने। और बाबा साहब ये भी कहता है कि हजारों गोली में जो ताकत होता है, लाखों गोली में जो ताकत होता है, वो एक सच्चा अहिंसावादी और भीमवादी की बोली में वो ताकत होता है। तो हम आवाज देंगे और हम क्रांति के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयार है ना आप लोग? साथियों, ये हमारी शांतिपूर्ण आंदोलन है। उस दिन आपने देखा है हमारे महिलाओं को, हमारे आंदोलनकारी साथियों को शांतिपूर्ण तरीका से उन्हें अपना बात रखा
धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, कुछ लोग मुझे लीड के पहले दे दिए हैं, इसलिए मैं इसी विषय पे बात करता हूं। निकलो निकलो घर घर और मकानों से, निकलो घर घर झोपड़ी और मकानों से, और जंग लड़ो खस आर्य ब्राह्मणवादी बेईमानों से। ये हमारी लड़ाई है। ये बेईमान है ना, किससे लड़ना है हमें? जोर से बोलिए एक बार। आवाज नहीं आ रही है, हम लोग भूखे हैं, मजदूर हैं, खाना नहीं खाया जैसा लगता है। जोर से बोलिए, किससे लड़ना है? किससे लड़ना है? साथियों, हमें बेईमानों से लड़ना है। बाबा साहब कहते हैं, दुश्मन को दूध नहीं, दुश्मन को अन्न नहीं, दुश्मन को वस्त्र नहीं, दुश्मन को खाना नहीं, दुश्मन को पैसा नहीं, दुश्मन को पावर नहीं, दुश्मन को सत्ता नहीं, दुश्मन को मारो। लेकिन कैसे मारेंगे आप? बाबा साहब लिखते हैं कि मारो लेकिन विचार से मारो। कैसे मारिएगा? विचार से मारेंगे। दुश्मन को अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, खाना नहीं, भोजन नहीं, पानी नहीं, सोन नहीं, चांदी नहीं, रुपया नहीं। दुश्मन को पॉइजन भी मत दो। पॉइजन का मतलब जानते हैं? जहर। दुश्मन को जाल भी मत दो जिसमें तुम्हारा पैसा और वक्त बर्बाद हो। मारो लेकिन विचार से मारो। कैसे मारेंगे? विचार से मारना है, गरुड़ा नहीं। अब हमको जनकपुर के मुख्यमंत्री कार्यालय के आगे हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के अपनी लड़ाई खोलना है, लड़ना है साथियों। और इसके बाद हम जंग के लिए केपी शर्मा ओली को बालुआटार घेरेंगे। ये विचार का लड़ाई है, ये शुरू हो गया है साथियों। मैं किसी पार्टी का खिलाफ के लिए अभी नहीं खड़ा हूं, किसी जाति का खिलाफ के लिए नहीं खड़ा हूं मैं, लेकिन जब तक आपका अधिकार नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मेरे साथ आपको पता है इस देश में संविधान लिखा गया। आज हमारा ही बहुजन समाज का एक भी बेटा डीएसपी होता तो आज हमारे विजय राम का हत्या नहीं होता, नहीं होता। हम उठाइए, नहीं होता। संविधान में अधिकार नहीं मिला, इसका दोषी कौन है जानते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखे भारत का संविधान तो भारत का लोकतंत्र हुआ दुनिया में महान। नेपाल में 6 बार बवना बवनिया मिल करके, क्षत्रिय मिल करके, राजा मिल करके लिखा संविधान, हम लोग को कुछ नहीं मिला साथियों। और 7वां बार लिखा कांग्रेस ये माले माओवादी और राजावादी मिल करके लिखा संविधान, तो नेता बवना बवनिया आकाशबाजी हो गया माला माल, अब बाकी 85% हो गया कंगाल। ऐसे नहीं चाहिए देश में संविधान। और ये है हमारा हाल, आज की हाल ये है साथियों। हमारा लड़ाई दुश्मन से है। किससे है? कौन है आपका दुश्मन? कौन है आपका दुश्मन? जोर से बोलिए साथियों। आपका दुश्मनों को पाठ सिखाना है। कैसे सिखाएंगे? बाबा साहब कहते हैं, बहुजन समाज के लोगों, मूल निवासी लोगों, यदि आपका वोट का अधिकार हमने दिया है, 1840 से पहले किसी को भी संपत्ति का अधिकार नहीं था, शासन का अधिकार नहीं था, प्रशासन का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, भोजन का अधिकार नहीं था, और चलने का रास्ता का अधिकार नहीं था, वस्त्र का अधिकार नहीं था। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे आदिवासी जनजाति हो, चाहे वो हमारे समाज की महिला हो, किसी को अधिकार नहीं था। इस बात को समझना है। बाबा साहब से पहले आए, बाबा साहब से पहले कौन आए? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार हमें दिलाया। उससे पहले कौन आए? संत रविदास, जिसने हमें सामाजिक
लिए उन्होंने राह दिखाया। उसके बाद कौन आए? गुरु नानक, वो भी हमें रास्ता दिखाया। और उसके पहले कौन आए? जानते हैं? शंभुक महर्षि, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। और उसके पहले कौन आए? बुद्ध, उन्होंने भी रास्ता दिखाया। उसके बाद हमारे कई महापुरुष संसार में आए, इस्लाम में आए, उन्होंने ही इंसानियत का रास्ता हमें दिखाया। और दुनिया में आज देख रहे हैं कि इंसानियत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इन महापुरुषों को, सभी लोगों को मैं आदर और सम्मान करता हूं और उन सभी को रास्ता पे हम लोग को चलने के लिए, उनकी प्रेरणा को हमको आगे बढ़ाने के लिए एक बार सभी महापुरुषों के लिए इनकलाब का नारा लगा दीजिए। इनकलाब, इनकलाब। साथियों, ये जो लड़ाई है ना, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, भारत के संविधान का व्यवस्था है 2 रुपया किलो चावल। माता मानो